पद परिचय। जिस प्रकार व्यक्ति का परिचय देते समय उसका नाम, गुण, कार्य आदि बताया जाता है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, पहचान क्या है, उसके गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, या वह क्या कार्य करता है, उन्हीं से उसकी पहचान होती है, पता चलता है। उसी प्रकार जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं तो उन पदों का परिचय देते समय हमें उस पद का नाम, गुण और प्रकार्य अर्थात वह किस रूप में प्रयुक्त हुआ है इसकी सूचना हम देते हैं, तब उसको हम पद परिचय कहेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, राम ने रावण को मारा। अगर हम राम का परिचय देखें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि राम शब्द क्या है, अर्थात राम किसी का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। और फिर हमने इसका वचन बताना है तो एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, क्योंकि राम ने रावण को मारा, यहाँ राम ने कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो परिचय देते समय हमें कम से कम 3 या 4 विशेषताएं बतानी होंगी, तभी हमारा परिचय पूर्ण माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। अगर हम रावण का परिचय दें तो रावण भी, क्योंकि व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन। अब रावण को मारा तो रावण को यहाँ कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ रावण कर्म है, तो इसका परिचय बनेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्म कारक, एक वचन, पुल्लिंग। और तीसरा शब्द इसमें है मारा। मारा शब्द का जब हम परिचय देंगे तो उसका होगा, क्योंकि यह क्रिया है तो क्या मारा यहाँ स्पष्ट नहीं है, किसको मारा, रावण को, तो एक कर्म आया है, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है, तो इसका परिचय होगा सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, मार धातु। तो क्रिया में हमें क्रिया का भेद अर्थात कर्म के आधार पर भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, काल बताना है और धातु बतानी है कि किस धातु से यह क्रिया बनी है। इस तरह हमारा पद परिचय बनेगा, अर्थात जब हमारे सामने वाक्य होगा और वाक्य में रेखांकित शब्द होगा, उस रेखांकित शब्द का ही हमें पद परिचय देना होता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी रेखांकित शब्द आया है वह शब्द किस रूप में आया है या वह शब्द वाक्य में कैसे प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि एक ही वाक्य में शब्द आता है।